अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है स्पाइनल नर्व्स के मुताबिक। इससे पहले हमने पढ़ा था स्पाइनल कॉर्ड को, और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो स्पाइनल नर्व्स होती है आज हम उसको पढ़ेंगे। तो आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में आता है पहले स्पाइनल नर्व्स कौन कौन से हैं, उनकी डिवीज़न कैसी है, उनकी लोकेशन कैसे है, और उनमें जो कम्बिनेशन जो होती है जिससे प्लेक्सेस बनते हैं वो कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पे है। पहले आता है स्पाइनल नर्व। द टर्म स्पाइनल nerve generally refer to mixed spinal nerve that carry motor, sensory, and autonomic signals between spinal cord and the body. Spinal nerve basically mixed spinal nerves को कहा जाता है, जो कि नर्व्स को कहा जाता है जो कि सेंसरी, मोटर और ऑटोनॉमिक सिग्नल्स को बॉडी और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान ट्रांसफ़र करता है। मतलब अगर बॉडी को भेजना हुआ स्पाइनल कॉर्ड ने तो ये कैरी करता है, अगर बॉडी से वापस स्पाइनल कॉर्ड में कुछ भेजना हुआ तो भी ये कैरी आउट करता है। आगे आता है पेयर्स कितने हैं। बेसिकली इसके 31 पेयर्स है, तो टोटल हो गए 62 पेयर्स जो है इसके 31 है। इसमें पहले आता है 8 सर्विकल नर्व्स, दूसरा आता है थोरैसिक 12 जो है, 5 आता है लंबर, और 5 सेक्रल और 1 कॉक्सिजियल। स्पाइनल नर्व ईच पेरिफेरल नर्व कंसिस्ट ऑफ अब स्पाइनल नर्व जब आगे जाता है तो उससे बनता है पेरिफेरल नर्व। पेरिफेरल नर्व जो है वो कौन कौन सी चीज़ या कौन कौन सी लेयर्स पे मुश्तमिल होता है। तो पहला आता है एपिन्यूरियम। एपिन्यूरियम आउटर लेयर बिकम कंटिन्यूस विद द ड्यूरा। ये बेसिकली आउटर लेयर जो होता है पेरिफेरल नर्व का, और जो ड्यूरा के साथ इसकी शमूलियत होती है, मतलब ड्यूरा के साथ ये कंटिन्यूस रहता है, उसको कहते हैं हम एपिन्यूरियम। फिर आता है उसके बाद पेरिन्यूरियम, लेयर surrounding the vesicles. A vesicle is a bundle of एक्सॉन। एक्सॉन की या 4, 5 या 20 जितने भी एक्सॉन हो गए, उनकी बंडल के इर्द गिर्द एक लेयर होता है वेसिकल, जिसको प्रोटेक्ट करता है या कवर अप करता है पेरिन्यूरियम। फिर उसके बाद आता है एंडोन्यूरियम। एंडोन्यूरियम इज़ अ लेयर अराउंडिंग द सिंगल एक्सॉन। जब फिज़िकल के अंदर एक एक्सॉन की बात आती है तो उसको कवर अप करने के लिए जो लेयर आता है उसको कहते हैं एंडोन्यूरियम। या जैसे आप देख सकते हैं एक्सॉन के ऊपर अपना एक लेयर है, फिज़िकल के ऊपर अपना एक लेयर है, फिर ऊपर जो बड़ा पेरिफेरल नर्व दिया गया है ना उसके ऊपर अपना एक लेयर है। पेरिफेरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पाइनल नर्व। पेरिफेरल डिस्ट्रीब्यूशन कैसी हुई है? 4 ब्रांचेस ऑफ पेरिफेरल नर्व। बेसिक बड़े बड़े मोटे मोटे जो ब्रांचेस है वो 4 है। पहले आता है वाइट रमस, ग्रे रेमस। ग्रे रेमस विद द ग्रे रेमस में वाइट एंड ग्रे रेमस आर कलेक्टिवली कॉल्ड रेमी कम्युनिकेंट्स। फिर आता है तीसरा डोर्सल रेमस, चौथा आता है वेंट्रल रेमस। रेमस बेसिकली कलेक्शन को कहता है या ग्रुप को कहते हैं। आगे आता है डिटेल में जो दिया गया है ना, रेमी कम्युनिकेट वाइट एंड ग्रे रेमस एनर्वेट, जो कि इसकी इनर्वेशन का बोला गया है कि ये स्मूथ मसल में, ग्लैंड में, ऑर्गन में इसकी इनर्वेशन हुई है। मोटर इम्पल्सेस लीव द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू वेंट्रल रूट टू द स्पाइनल नर्व। ये स्पाइनल कॉर्ड से इम्पल्सेस वेंट्रल रूट से स्पाइनल नर्व की तरफ ट्रांसफ़र होता है इसमें। फिर आता है डोर्सल रेमस, इनर्वेट स्केलेटल मसल ऑफ द नेक एंड बैक। और तीसरा जो है वेंट्रल रेमस, इनर्वेट स्केलेटल मसल ऑफ द लेम्स। ये लेम्स को इनर्वेशन होती है, और वहाँ को ये इम्पल्सेस वहाँ पे भेजते हैं और वहाँ से वापस भी ले आते हैं ये। इससे आगे आता है फिर ईच स्पाइनल नर्व कनेक्ट टू द स्पाइनल कॉर्ड विया 2 medial रूट्स। 2 medial रूट के ज़रिए स्पाइनल कॉर्ड से मिलते हैं। पहले आता है वेंट्रल रूट, राइज फ्रॉम द इंटीरियर हॉर्न एंड कनेक्ट मोटर फाइबर।
ये वेंट्रल रूट जो है ये एंटीरियर हॉर्न से राइज होता है और ये मोटर फाइबर इसमें मौजूद है या कंसिस्ट ऑफ मोटर नर्व या मोटर फाइबर्स। डोर्सल रूट जो कि राइज होता है सेंसरी न्यूरॉन से इन द डोर्सल रूट गैंग्लियन, जैसे आपको डायग्राम में दिया गया है, कंटेन सेंसरी फाइबर, जिसमें सेंसरी फाइबर मौजूद होते हैं। आपको डायग्राम में भी दिखाया गया है वेंट्रल रूट और डोर्सल रूट गैंग्लियन या डोर्सल रूट। स्पाइनल नर्व रेमी। A short spinal nerve branch into 3 or 4 max distal rami। 3 या 4 ब्रांचेस जो है ऑफ शॉर्ट स्पाइनल नर्व ये कंबाइन होके डिस्टल रेमी बनाते हैं। स्मॉल डिस्टल रेमस टू बैक की तरफ, लार्ज वेंट्रल रेमस टू प्लेक्सिस की तरफ या इंटरकॉस्टल की तरफ। थिन मेनिंजियल ब्रांच जो है या रेमस जो है वो मेनिंजिस जो है लेयर है उसकी तरफ जाते हैं। और रेमी कम्युनिकेट जो कि कम्युनिकेंट्स वो वाइट और ग्रे वाला जो है एट द बेस ऑफ द वेंट्रल रेमी एंड द थोरैक रीजन को ये सप्लाई करता है। फिर उसके बाद आता है ऑल वेंट्रल रेमी एक्सेप्ट T2 to T12 नर्व फॉर्म नर्व नेटवर्क और प्लेक्सिस। ये वेंट्रल रेमीज जो है एक्सेप्ट T2 से लेकर T12 तक नर्व नेटवर्क बनाते हैं जिसको कहते हैं प्लेक्सिस जो है वो सर्वाइकल रीजन में भी होते हैं, ब्रैकियल रीजन में भी होते हैं, लंबर रीजन में भी होते हैं और सैक्रल रीजन में भी होते हैं। ईच रिजल्ट ब्रांच ऑफ प्लेक्सिस कॉन्टेन फाइबर्स या नर्व्स फ्रॉम द सेवरल स्पाइनल नर्व्स। हर एक प्लेक्सिस जो है वो ईच रिजल्टिंग ब्रांच ऑफ प्लेक्सिस, हर प्लेक्सिस जो है कंटेन करता है फाइबर फ्रॉम द सेवरल स्पाइनल नर्व। मतलब हर एक प्लेक्सिस को डिफरेंट स्पाइनल नर्व के थ्रू सप्लाई होती है या ब्रांचेस उनसे मिलते हैं। फाइबर्स ट्रेवल to the peripheries through several different routes। फाइबर्स या नर्व्स जो है पेरिफ्रीज को डिफरेंट रूट के ज़रिए जाते हैं। मतलब एक रूट उनका नहीं होता, दूसरे 2 या 3 रूट के ज़रिए वो एक डेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं। ईच मसल रिसीव अ नर्व सप्लाई फ्रॉम मोर देन वन स्पाइनल नर्व। जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि एक मसल जो है उसको सिर्फ एक स्पाइनल नर्व से सप्लाई नहीं होता बल्कि 2 या 3 स्पाइनल नर्व से सप्लाई होता है। डैमेज ऑफ वन स्पाइनल लिगामेंट्स कैन नॉट कम्प्लीटली पैरालाइज अ मसल। मतलब एक नर्व अगर डैमेज हो गया जो कि वापस रिपेयर के चांसेस उसके नहीं होते, तो उसको नेचुरल सिस्टम ने रिकवरी के लिए या उसको उसके फंक्शन को मेंटेन रखने के लिए और भी नर्व्स के ज़रिए सप्लाई हुई है, जिनके ज़रिए वो सप्लाई होती है अगर एक नर्व भी डिसेबल या डैमेज हो गया तो। आगे आता है द बैक इज इनर्वेटेड बाय डोर्सल रेमी विया सेवरल ब्रांचेस। बैक को जो है डॉर्सल रेमी के ज़रिए सेवरल ब्रांचेस के ज़रिए इनर्वेशन हुई होती है। टोरिक्स जो है वो वेंट्रल रेमी T1 से लेकर T12 तक एज अ इंटरकॉस्टल नर्व के ज़रिए उनको इनर्वेशन हुई है। और इंटरकॉस्टल नर्व सप्लाई मसल ऑफ द रेप्स एंटीरोलैटरल थोरैक्स एंड एब्डोमिनल वॉल। ये इंटरकोस्टल नर्व जो है ये सप्लाई करते हैं रेप्स को, एंटीरोलैटरल थोरैसिक को और एब्डोमिनल वाल्व को। इसके बाद आते हैं 4 मेजर प्लेक्सिस जो है वेंट्रल रेमी के। उसमें पहले जो आता है सर्वाइकल प्लेक्सिस जो नेक की रीजन में मौजूद है। फिर आता है ब्रैकियल प्लेक्सिस जो उसके थोड़ा नीचे है C5 से लेकर C या T1 तक
हाँ T1 तक। फिर उसके बाद आता है लंबर प्लेक्सिस जो कि लंबर रीजन में है, और सेक्युलर प्लेक्सिस जो कि सेक्युलर रीजन में है। समटाइम लंबर एंड सेक्युलर आर कंबाइन टू फॉर्म लंबोसेक्युलर प्लेक्सिस। कभी कभी लंबर और सेक्युलर प्लेक्सिस को एक ही प्लेक्सिस में रखा जाता है, जिसको हम कहते हैं लंबोसेक्युलर प्लेक्सिस। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी था। बाकी प्लेक्सिस जो है वो हम दूसरे लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे।